अस्सलाम वालेकुम। केके लबीब ई कॉमर्स हब में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप ई कॉमर्स से प्रोफेशनल अंदाज में कमाई करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप हमारा पहला लेक्चर जो है वो ईबे इंटरफेस के मुतालिक है। लेक्चर 1 के हम ईबे के डैशबोर्ड पर आ, यहाँ पर ईबे लिखा हुआ है और ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड डैशबोर्ड है। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक सर्च बार है, ये शॉप बाय कैटेगरी है, यहाँ पर तमाम कैटेगरीज। अच्छा, पहले सर्च ऑप्शन कैमरे से नहीं था, अब वो यहाँ पर आ गया। इस तरह हम देखेंगे यहाँ पर वॉच लिस्ट है, माई ईबे है, ये आपकी कार्ट है। यहाँ पर हमारी सारी लिस्टिंग्स हैं। इसके अलावा डेली डील्स है, फैशन है, कलेक्शंस है, हेल्प एंड कॉन्टैक्ट। अब आप देखेंगे कि ebay.co.uk एक पूरा बाजार है। यहाँ पर शॉप्स हैं, हर शॉप पे प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं यानी लिस्ट करते हैं तो खरीदार आते हैं और चीज़ों को देखते हैं, और जब उनको चीज़ अच्छी लगती है तो वो ऑर्डर कर देते हैं। और इस तरह ये ऑर्डर जो है वो दुकानदार की सिस्टम इन्वेंट्री में चला जाता है और दुकानदार फिर ऑर्डर को डिस्पैच करता है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी ऑनलाइन शॉपिंग पे होता है। अच्छा, अब इस तरह है कि जब हम बाजार जाते हैं, फिजिकली बाजार जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं, तो ऐसा होता है कि हम लोगों को, जब हम फिजिकली बाजार जाते हैं, हम तो चीज़ों को अपनी आंखों से देख सकते हैं और उनको टच करके उनकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। जब हमें कीमत अच्छी लगती है तो हम उस चीज़ को ले लेते हैं। मगर अब इधर हम किसी भी चीज़ को जब लेना होगा तो हम किस तरह फैसला करेंगे कि हाँ जी, हमने इस वाली चीज़ को लेना है, इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, तो हम एक लिस्ट को देखकर इस चीज़ का फैसला। अब हमने कोई चीज़ लेनी है, जिस तरह आज हम ब्रेसलेट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी सर्च बार में जो कीवर्ड लिखेंगे वो है ब्रेसलेट। आप ये देखें कि जैसे ही आपने लिखा है, उसने आपको जो मार्केट में रीसेंट सर्चेस सबसे ज़्यादा हो रही हैं, उसने खुद ब खुद हमें यहाँ पर इसकी सजेशन में दे दिया कि क्या चीज़ मार्केट में ज़्यादा लिखी जा रही है, कौन से कीवर्ड लिखे जा रहे हैं। तो इधर से हमें एक वर्ड लिखकर बहुत सारे कीवर्ड्स का पता चल गया, उन चीज़ों का पता चल गया जो कि मार्केट में सर्च की जा रही है। चलिए हम ब्रेसलेट चार्म्स दे देते हैं। इधर आपको समझे बहुत सारी शॉप्स खोल गई हैं और हम देख ले रहे हैं कि भाई हमारी चीज़ हमें, अब मुझे कुछ इस तरह की चीज़ की तलाश थी। तो इस तरह हम इधर डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। देखिए इसकी क्वालिटी जो है किस तरह की लग रही है, इसकी क्वालिटी उससे बेहतर लग रही है। सी शेल्स हैं और बीड्स हैं। ये भी कोई सी शेल ही ब्रेसलेट है। हो सकता है कि जो चीज़ मुझे यहाँ पर देखने में बहुत अच्छी लग रही है उस तरह ना हो, उसकी पिक्चर अच्छी हो, मगर फिर भी हमें जो है अपने इमेजेस पे और लिस्ट पे भरोसा करना पड़ता है। अब मैं डिफरेंट चीज़ों को देख रही हूँ और जी, जिस तरह ये हमने इधर किस चीज़ से पहला फैसला करना है, हमने लिस्ट को देखकर फैसला। अब इसकी मुझे पिक्चर अच्छी लगी और इसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, आपने ये नोट करा कि जब मैंने इसकी सर्च बार पे जो कीवर्ड डाला और जो मैंने पिक्चर खोली है, अब ईबे के कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम सिस्टम को पता चल गया कि मुझे किस किस्म की चीज़ चाहिए। तो अब देखिए वो सिमिलर आइटम्स, अब उसको पता चल गया कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, वो उसी किस्म की मुझे चीज़ें दिखाने लग जाए। अब मेरी सर्च से मुतल्लिक सारे रिजल्ट इधर आ जाएंगे कि मैं क्या देखना चाह रही हूँ। अब हमने ये एक लिस्ट खोली। लिस्ट पे जब सबसे पहले हम खोलते हैं किसी भी लिस्ट को, तो हमारे सामने उसका लैंडिंग, जब हम पहली दफा किसी भी लिस्ट पे लैंड करते हैं तो जो सबसे पहले उस लिस्ट का
इमेज हमें नजर आता है उसको हम मेल इमेज कहते हैं। उस इमेज के आगे उसके सपोर्टिंग इमेजेस होती हैं, वो भी आप जितने भी लगाएं उतना अच्छा है। अच्छा, ये जो हम इंटरफेस देख रहे हैं ये एक हम कस्टमर के तौर पर देख, ठीक है, ये हम सेलर एंड की तरफ से नहीं देख रहे। आज हमने इसके सारे जो हमारा इंटरफेस है वो हमने कस्टमर्स के एंड से देखते हैं कि जब हम लिस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी लिस्टिंग हमारे कस्टमर्स को किस तरह की नजर आती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे इमेजेस नजर आते हैं, मेल इमेज नजर आते हैं, सपोर्टिंग। अच्छा, अब ये एक वेरिएशन लिस्ट है। वेरिएशन लिस्ट का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक तरह का ब्रेसलेट नहीं है बल्कि डिफरेंट तरह के ब्रेसलेट है। अब वेरिएशन लिस्ट कहाँ से पता चलती है? इस ड्रॉप डाउन से। अगर ड्रॉप डाउन नहीं होगा तो ये एक नॉन वेरिएंट लिस्ट होगी, इनके आपके पास कोई एक ही चीज है जिससे आप बेच रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए आप यहाँ से अब हम फर्स्ट सिलेक्शन अपनी जब करेंगे हम ब्लैक पर आए तो अब देखिए ये हमारी फर्स्ट वेरिएशन है और यहाँ पर भी इसके साथ ही चीज जो है इस प्रोडक्ट के साथ चेंज। अब हम जिस तरह इसको आगे करेंगे मूव, ये पर्पल ब्रेसलेट है और इधर भी इस तरह ऑप्शन में भी पर्पल है। इसी तरह ये वेरिएशंस है और इस तरह अब आपको पता चला कि हमारा एक मेन इमेज होता है, उसके पास साथ हमारे चंद 5-6 जितने भी आप जमा कर सके आपके सपोर्टिंग इमेजेस होते हैं। अच्छा, आपने ये देखना है कि आपका जो मेन इमेज है वो आपकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट या न्यूट्रल होनी चाहिए और वो वियरिंग इफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए जो भी ऑफर लगी हुई है वो अप टू 25% ऑफ विद मल्टीबाय, ठीक है, या बाय टू गेट वन भी लगी हो सकती है। फिर ये देखिए यहाँ पर भी मल्टीबाय ऑफर होगी। अब ये इमेजेस हो गए। अब इमेजेस के बाद आप ये देखिए ये टाइटल। टाइटल जो है वो आपके कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो ईबे पर लोग इन चीजों की सर्च के लिए डाल, ठीक है। अब जिस तरह आपकी जो टाइटल लिमिट है ये 80 करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसमें आपने ऑल कैप्स यानी कि सारे कैपिटल लेटर्स नहीं यूज करने हैं, एमोजीज यूज नहीं करने हैं। आपने जाकर पूरा सर्च वर्क इसके लिए होता है इंशाल्लाह ताला, जो हम आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे कि आपके अपने टाइटल को कीवर्ड्स को किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हमारे कीवर्ड्स की एक कम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर शॉप आ गई है। शॉप के बाद इतने यहाँ पर रिव्यूज हैं और इतने 98.2% पॉजिटिव फीडबैक है। ये सेलर्स अदर आर्ट, इधर से आप इस सेलर की शॉप में एंटर हो जाए, ठीक है। यहाँ से आप इस केके लवली कलेक्शन आप इनकी शॉप में एंटर हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि इधर कैटेगरीज क्या है, किस किस कैटेगरी में ये डील कर, ठीक है। यहाँ से आप सारी शॉप किसी भी बिजनेस की देख सकते। अच्छा, आप एक्सटेंशन में जाकर ईबे सोल्ड हिस्ट्री अगर गूगल पे लिखेंगे तो वहां से आपका सोल्ड हिस्ट्री बटन जो है वहां पर से आप एक्टिवेट कर सकते। अब आप इसकी सोल्ड हिस्ट्री देख सकते हैं। ये देखिए इस यहाँ तो इतनी सारी सेल नहीं है ना, अगर अगर किसी की बहुत ज्यादा सेल है आप देखना चाह रही हैं जिसकी ज्यादा सेल, जिस तरह ये सेल, अब हम इस लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अबाउट 6000 उसकी सोल्ड आइटम्स। अब हम उसकी हिस्ट्री चेक करें। ये हमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए या परचेजिंग जब हमने करनी होती है या हम देखना होता है कि कौन सी वेरिएशन ज्यादा बिक रही है, वो भी इवन इधर मेंशन होती है। मगर आपने इस लिस्ट में देखा होगा कि इधर कोई भी ड्रॉप डाउन, ठीक है, इधर कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं, तो इससे ये पता चला कि ये एक नॉन वेरिएंट लिस्ट है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ब्रेसलेट है। आप देखेंगे ये मेन इमेज है, इसको हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। और ये एक गिफ्ट बैग, इसमें बैग में पैक करके दे, ठीक है। अब हम इसकी हिस्ट्री देख, हमें यूजर आईडी आ गया, बाय इट नाउ, क्वांटिटी
डेट ऑफ परचेज, ठीक है, 10 जुलाई 2026 को, और इवन टाइम भी बताया कि इस टाइम तक ये सेल हुई। ये जो जितनी इसकी 6000 सोल्ड हैं, ये सब की सेल हिस्ट्री इधर से आपको मिल जाएगी। और इसी तरह आप जो अपनी भी लिस्ट करते हैं उसकी भी सेल हिस्ट्री इधर से पता चलती है। सेल हिस्ट्री ज्यादातर हमारी टाइटल ऑप्टिमाइजेशन या फिर हमें परचेजिंग करनी हो, इस किस्म के कामों में हमें। अब आप देखेंगे कि इधर प्राइस है, ठीक है। इसी तरह इस ब्रेसलेट में भी आप देखेंगे कि इधर आपके प्राइस। अच्छा, अब इस तरह हो सकता है कि ये इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब आप प्राइस को चेक करते हैं तो हो सकता है सारे आइटम्स की एक ही प्राइस हो। जो आपकी लैंडिंग प्राइस 6.99, ठीक है, जब आप इस लिस्ट को आए, इस लिस्ट को खोला, जो प्राइस थी उसको लैंडिंग प्राइस कहते हैं, और वो 6.99 पाउंड ईच है। अब ये प्राइस चेंज हो सकता है कि इसमें से कोई वेरिएशन जो है वो इससे ज्यादा में, मगर जब हम लैंड करते हैं जो तो लिस्ट की जो लोएस्ट प्राइस होती है वो यहाँ पर मेंशन होती है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास वैरायटी होगी ब्रेसलेट्स की, ये यूएस लिस्ट है, मल्टी वेरिएशन जा रही डिफरेंट आइटम्स हो, जहाँ से आप नोट कर सकें कि ये भी एक नॉन वेरिएंट लिस्ट है। यहाँ पर 3.99 से लेकर 8.49, यानी कि कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिसकी प्राइस सबसे लोएस्ट प्राइस इसमें 3.99 है, और कोई ऐसा स्टोन भी इसमें यूज हुआ है जिसकी प्राइस ज्यादा है और उसमें उसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई इधर से। हाँ, और इसमें देखिए सेल कितनी ज्यादा, मोर देन 7000 सेल सोल्ड आइटम्स हैं। हम अफ्रीकन टर्कोइज, ठीक है, आपने यहाँ पर देखा यहीं पर प्राइस चेंज हो, हमारी लैंडिंग प्राइस कम थी, ये वेरिएशन। अब उसके आगे जो है ये अमेज़ोनाइट है, उसकी प्राइस बढ़ गई। इस तरह आपको जब आप किसी भी लिस्ट को देख रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ लिस्ट के एक ही लिस्ट में मुख्तलिफ वेरिएशंस की मुख्तलिफ प्राइस हो सकती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया इधर से जी। अब हम इसके बाद प्राइस का कॉन्सेप्ट भी आ गया जी। इसके बाद देखें कंडीशन। अच्छा, कंडीशन के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि बेसिकली जब ईबे बना था, ये मोस्टली यूज्ड आइटम की सेल के लिए बना था, और इस पे यूज्ड आइटम भी बेच सकती है, ठीक है। इसमें एक बहुत बढ़िया कारोबार है यूज्ड आइटम का भी। इवन अगर आपके पास एक कोई एप्पल का सेल फोन है, आप उसको रीसोल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी अकेली एक चीज की भी लिस्ट बनाकर सोल्ड कर सकते जी। अब आप ये देखें, ठीक है, इसका पता चल गया आपको। अब क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो है यहाँ पर क्वांटिटी जो है ये आप कस्टमर्स इसको फिल करते हैं, फिर ठीक है, उसके बाद इसको वो एड नाउ में कर देते हैं, या एड टू द बास्केट में कर देते हैं, या एड टू द वॉच लिस्ट में कर देते हैं। फिर उसके बाद इधर आ गया पोस्टेज पॉलिसी, फ्री रॉयल मेल सेकंड क्लास लार्ज लेटर सी डिटेल। अच्छा, इधर आप लोगों को जिस तरह हम लोग ईबे यूके में काम करना चाह रहे हैं, वहाँ के लिए लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो जब हम इधर लैंड करेंगे आपको यहाँ पर कंट्री और रीजन को यूनाइटेड किंगडम पे करना पड़ेगा और अप टू डेट करना पड़ेगा, वरना तो वो पाकिस्तान का इधर नाम आता है और उधर फिर उन्होंने पॉलिसी नहीं, अपनी पोस्टेज पॉलिसी नहीं दिखाते। तो हम देखेंगे ये रॉयल मेल सेकंड क्लास लार्ज लेटर लिखा हुआ है, और डिलीवरी टाइम बताया हुआ है इसमें, ठीक है, और पोस्टेज बताई हुई है कि फ्री है, ठीक है, लोकेशन बताई हुई है, और पोस्ट टू यूके बताया हुआ, और एक्सक्लूड्स जहाँ पर नहीं जा सकती चीजें, डिस्पैच टाइम अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रीज, फिर रिटर्न्स का बताया हुआ है, एक्सेप्टेड विद इन 30 डेज। रिटर्न पॉलिसी भी हर बायर ने, सेलर ने अपने मुताबिक बनाई होती है ईबे की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक। ये हो गया। इसके बाद आ गया पोस्टेज, ये हमने देख लिया, और डिलीवरी टाइम, रिटर्न्स की पॉलिसी आमतौर पर 30 डेज रिटर्न है। इसके बाद पेमेंट्स के डिफरेंट मोड्स हैं, पेपॉल है,
पिज़्ज़ा है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने देखा कि मैंने आपको पहले भी जब हम इस पे लैंड किए थे तो हमने बताया था कि जो हमने कीवर्ड्स दिए थे और जो हमने पिक्चर सेलेक्ट की थी उसके मुताबिक सिमिलर आइटम्स आ गए। अब हम इनकी अगर हमें ये अच्छा लगे, अगर हमें प्राइस नहीं अच्छी लगी या कोई और चीज़ हम चाह रहे हैं तो हम खोल कर इससे मुतालिक सर्च कर सकते। यहाँ पर भी एक्सप्लोर रिलेटेड आइटम्स आ गए। अच्छा, सबसे पहले जब मैंने ये लिस्ट खोली थी तो ये देखें, ये लिस्ट का नंबर है ebay.co.uk, ये इनके यूके में है आइटम, और ये इस लिस्ट का नंबर है। इधर तक जो है ना, क्वेश्चन मार्क से पहले इस लिस्ट का लिंक। आप देखिए ये जो नंबर है लिस्ट का, ईबे आइटम नंबर, ये और यहाँ पर ईबे आइटम नंबर सेम, ठीक है। जिस तरह आपको अपनी लिस्ट का नंबर पता है, आप ढूंढना चाह रहे हैं, आप जब जाकर ये वाला नंबर इधर डालेंगे ईबे की सर्च बार में तो आपकी लिस्ट खुल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर है लास्ट अपडेट, ये आपका व्यू ऑल रिवियंस है। आप यहाँ से अपनी लिस्ट की रिवियंस देख सकते हैं कि आपने किस डेट को इसमें क्या चेंज किया है। देखिए जिस तरह रिवियन समरी फॉर द आइटम 3 जुलाई 2026 को इस टाइम पर सेलर चेंज द डिस्पैच टाइम, ठीक है। इस तरह 17 मार्च को इतने बजे उसने ये वाला काम किया, 26 फरवरी 2026 को ये वाला काम किया इस टाइम पर। अच्छा, इस तरह हम रिवियंस को देखते 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 सबसे नीचे चले जाएं तो हमें पहले पता चल जाएगा कि ये लिस्ट जो है ये कब स्टार्ट इस टाइम, ठीक है। से हमें पता चल जाएगा ये लिस्ट कब से। इसके बाद हम आ गए आइटम स्पेसिफिकेशंस की तरफ। आइटम स्पेसिफिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको इसमें अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना होता है, उनका ट्रस्ट, सॉरी, आइटम स्पेसिफिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है डेवलप, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आइटम स्पेसिफिक्स जो आपके सप्लायर ने आपको जो दी हुई, खास तौर पर मटेरियल मेटल वगैरह के मामले में, ये आप बिल्कुल ठीक है। और आइटम कैटेगरी बड़ी, देखिए जिस तरह ज्वेलरी वॉचेस, इस तरह कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, और इधर ब्रेसलेट में फिर आगे अगर आप अपनी कैटेगरी को ठीक नहीं सिलेक्ट करेंगे, जैसे अगर आपने कैटेगरी में मेकअप कर, तो फिर क्या होगा, इस तरह होगा कि कोई अगर आकर ब्रेसलेट देखना चाहे तो वो तो यहाँ पर ही अगर कैटेगरी गलत होगी तो वो तो आपकी लिस्ट तक पहुंच ही नहीं सकेगा। आपने देखा ना कि अभी जब मैंने ईबे में कीवर्ड डाला है तो उसके मुताबिक लिस्टिंग खुली है। तो जब यहाँ पर कैटेगरी ही गलत होती तो आपने मेन पेज पे भी देखा था कि कैटेगरी के एल्गोरिदम पे वो काम करते, तो कैटेगरी को ठीक डालना बहुत जरूरी है। फिर आप ये देखिए कि कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, अब हमारी जो है ये प्रोडक्ट्स जो है ये जेनेरिक्स हैं, इतनी कीमती नहीं है, ये तो आपको चीज़ों की प्राइसेस से पता चल गया। तो इधर आपकी फाइन ज्वेलरी नहीं यूज कर, फाइन ज्वेलरी जो है वो रियल ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर इंग्लैंड में या यूरोपियन कंट्रीज में हॉलमार्क, उनका लीगली नंबर्स बोले होते हैं, उनको हॉलमार्क लगा होता है। तो फाइन ज्वेलरी हमने नहीं लेती, ठीक है। वरना तो हमारा कस्टमर जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई आप लोगों ने तो गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जब अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो एक तो हमारे जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट खराब होगा, स्टोर की रेपुटेशन खराब होगी, और चीज़ों पे रिटर्न भी है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेसिफिकेशंस को फिल करते हुए उसका ख्याल रखें। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, ये आप कस्टमर्स एंड की तरफ से देख रहे हैं। ये आप अभी हम जब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे सेलर हब की तरफ, ठीक है। कि ये सारा फॉर्म जो हमारा अपीयर होता है जिसको हम फिल करते हैं, उसमें हमने जाकर इस फॉर्म को किस तरह फिल, अब इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई। हर कंपनी का अपना डिस्क्रिप्शन का टेम्पलेट होता है। इधर पहले हेडिंग दी और फिर हमको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसके बाद पिक्चर्स है, और यहाँ पर प्रोडक्ट फीचर्स, और ये फिर बिजनेस की पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट, शिपिंग, रिटर्न।
जिस तरह आप ऊपर से विजिट शॉप कर सकते थे, इधर से आप विजिट कर सकते हैं, आप सेलर को मैसेज कर सकते हैं, और से अगर आपको शॉप अच्छी लगी तो आप सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी शॉप्स हैं, आपसे गुम भी हो सकते हैं। जो हमारी क्लास में आते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग क्लास में आते हैं, उनके लिए हमने टास्क डिज़ाइन की हुई है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का कीवर्ड इसमें क्या यूज़ हुआ है, या फिर लिस्ट का लिंक क्या था, आई ईबे आइटम आइटम आईडी क्या थी, टाइटल क्या यूज़ किया हुआ है, प्राइस क्या है, वेरिएशंस कितनी है इस लिस्ट में, एक ब्रेसलेट है, ज़्यादा ब्रेसलेट है, मेन इमेज क्या है, सेलर की लोकेशन क्या है, शिपिंग इंफॉर्मेशन, हाउ मच यू रेट आइटम स्पेसिफिकेशंस, हाउ मच यू रेट डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट ऑफर, seller's name, seller's main categories, any three, when listing was started, available quantity, sold, feedbacks। जी, इस हमने एक पूरी वर्कशीट डिज़ाइन की हुई है, ताकि हर कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के दिमाग में, जो भी काम करें सीखें, उनके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वे इंटरफेस की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके, और इसके अलावा कमेंट्स करके बताएं।